Music was everything. It was life, passion, escape route. It was all around me. लाइफ तो नहीं मगर लाइफ से कुछ कम भी नहीं था. आई मीन हाउ कैन वन इवन ड्राइव जॉब और वर्कआउट विदाउट म्यूजिक. एक ही तो चीज़ थी जिसने लाइफ में कुछ थोड़े सी कलर रखे हुए थे. हर्जी क्या था इसमें. Music was passion, a passion that even led me to save money, to buy instruments. यार I learned guitar जब कोई भी नहीं था सिखाने के लिए. Music was food for my soul. नहीं यार, I was the kind of guy who just wanted to be like in the moment. आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो और मैं ना जाऊं, कोक स्टूडियो का कोई गाना रिलीज हो रहा हो और उसका कवर मैं ना करूं, दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल. लोग गिटार सुनना पसंद करते थे एंड आई वाज द वन हु यूज्ड टू प्ले इट. कॉन्सर्ट्स का ये सीन था कि कोई ले गया तो चले गए. आई मीन इस तरह का सिस्टम नहीं था मेरा कि कोई चीज़ आएगी तो सुनेंगे या किसी चीज़ का वेट हो. एट द मोमेंट जो चीज़ कानों को अच्छी लग गई सुन ली. At times I realized that my life was owned and controlled by music, just like a dope addict. It was all around me. It was even leading me to escape from my different responsibilities. Music was, the state when you need some sort of motivation to keep the things going. It kept the engine running. म्यूज़िक मेरे लिए मसला बनता जा रहा था. एट टाइम्स it felt like there needs to be a constant noise in the background that keeps me going. I could have been a potential hardcore music fan. I even started to try out different genres to feel that constant something. And वो एक मुहावरा है ना कि इसका पेट ही नहीं भर रहा. Likewise, my appetite for music was constantly growing. अब तक मेरे हर मसले का हल म्यूज़िक था, बट व्हेन लाइफ हिट मी एंड इट हिट मी हार्ड, तो म्यूज़िक के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन म्यूज़िक कुडंट काम द chaos इनसाइड मी. और जब भी कोई बबल बर्स्ट होता है तो आपको उसकी रियलिटी के बारे में पता चलता है. जब म्यूज़िक का बबल मेरे लिए बर्स्ट हुआ तो मुझे आइडिया हुआ कि जिस चीज़ को मैं अपनी सारी ज़िंदगी समझ रहा था, That was not even 1% of my life. जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था, it was actually dragging me into a black hole of nothingness. Music मुझे दे ही क्या रहा था? An unending surge to attain the unattainable. I wanted my relationships to be as fairy tales as shown in the music videos. And this realization actually pushed me into an existential crisis. एंड व्हेन आई लुक्ड अराउंड आई विटनेस कि मेरे इर्द गिर्द कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि म्यूज़िक का अफेक्ट ही ना हो. वो पेरेंट्स हों तो लता रफ़ी के फ़ैन, कज़न्स हों, दोस्त हों, सिबलिंग्स हों तो हनी सिंह के फ़ैन. अब हनी सिंह किस गाने से मशहूर हुआ है आपको भी पता है, मुझे भी पता है. कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, हर जगह पे म्यूज़िक को एंडोर्समेंट मिल रही है. एक ऐसा वायरस बन चुका है जिसकी कोई लिंगुअल बाउंड्रीज ही नहीं है. डिस्पोसिटो का मतलब ना आपको पता है ना मुझे पता है. उसके बावजूद भी इट वाज अ ग्लोबल हिट. हम सब ने सुना हुआ है. गैंगनम स्टाइल का मतलब ही क्यों पता है हमें. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ म्यूज़िक को मैंने सुनने की बजाय उसको जानने की कोशिश की. एंड व्हाट आई केम टू नो इज़ कि ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर फर्द का, हर घर का, हर शहर का और हर मुल्क का मसला है. म्यूज़िक सबकॉन्शियसली हमारे साथ कर क्या रहा था. इट वॉज igniting the attraction towards the opposite gender and even the worst cases in the same gender as well. It was glorifying the use of drugs. It was normalizing the abusive and vulgar language. It was objectifying women. And it was giving us the unrealistic worldview जिसमें पैसा और मटेरियलिज्म और गाड़ियाँ ही सब कुछ हैं.
म्यूज़िक हमें एक स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में धकेल रहा है. इट हैज़ कैप्टिवेटेड द यंग माइंड्स. आप इसकी एग्जांपल ले लें कि क्यों हर एडवर्टाइजमेंट में म्यूज़िक होता है. म्यूज़िक के बगैर क्यों नहीं कोई चीज़ बिक सकती. क्यों म्यूज़िक की ज़ुबान इतनी अट्रैक्ट करती है. कोई भी ग्लोबल एजेंडा हो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमेशा म्यूज़िक का सहारा लिया जाएगा. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ LGBTQ, फेमिनिज्म, मटीरियलिज्म. हमारी सोसाइटी को गॉडलेसनेस की तरफ धकेला जा रहा है. हर दूसरे म्यूज़िक वीडियो में शिरकिया कलमात होते हैं. आई कैन गिव यू 100 एग्जांपल्स. जिस तरह तुझ में रब दिखता है, वो जो राहत फ़तेह अली ख़ान का एक गाना है, कैसा खुदा है बस नाम का है कि तेरी इतनी भी ना चली. अच्छा, तू मेरी इबादत है. अच्छा, इस तरह के हज़ारों एग्जांपल्स हैं. ये तो 3-4 हुए हैं जो मेरे भी जहन में आ रही हैं. Now, being a Muslim, we are bound to a certain code of conduct. और इस code of conduct की demand है that we have to refrain ourselves from certain activities. For example, materialism, worshipping our lust, objectifying women, use of abusive language and use of drugs, and most importantly, Tawheed, which is the main pillar of Islam. Music exactly preaches the opposite. In other words, it can be said that it's an audio pornography, and the lyrics are the verses from the Satan's Bible. Dirty, it's immoral, it's filthy, it's degrading, and it's unacceptable, not in my home. It's explicit, it's shameless, it's vulgar, it takes your sense of humanity away from you. Music is technically the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered, and such a greedy zombie. म्यूजिक से गुनाह जुड़े. His music is probably one of the easiest means to lose your moral sense. म्यूजिक जो है ना, it facilitates zina. जितना हार्ड रॉक गाना होगा उतना हाई डोपामिन होगा. इसलिए आपने देखा है ना, ये नशे की धुन उन्हीं लोगों को लगती है जो ज़्यादा म्यूजिक करते हैं. या मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि इसके गानों की वजह से मुल्कों ने तरक्की की है या आर्मी मोटिवेट हुई है या ये हुई है, तो आप उसके हार्म देखो थ्रू आउट हिस्ट्री के कितने ज़्यादा हैं कि गंदगी में यूज़ होता है. म्यूजिक के सरूर के साए में जितने गुनाह हुए हैं वो किसी और एक सिंगल फैक्टर के साथ एसोसिएटेड नहीं. तो जिस पेड़ के इतने गंदे फल लगते हो तो उस पेड़ के क्या फायदे हैं. जिस मुआशरे में मैं रहता हूँ उस मुआशरे में फिलहाल इस्तिताअत नहीं है इस बात के सुनने की कि मौसीकी हराम है कि हलाल है. नहीं है. नाउ कमिंग बैक टू द क्रक्स कि ये अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या है. तो मकसद सिर्फ एक है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी पहचानें कि हम लोग इस दुनिया में आए क्यों. देखिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह काफ में क्या फरमाते हैं कि मैंने इस दुनिया में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस रखी हैं वो मैंने इस दुनिया की जीनत बढ़ाने के लिए रखी है. मैंने खुद रखी हैं. क्यों? ताकि मैं ये असेस कर लूँ कि मेरा बंदा कौन है. अब जब आप खुदा के बंदे बन जाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी. एंड वंस आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको एक बिगर पर्पस मिल जाएगा. और जब आपका पर्पस बिगर हो जाएगा ना, तो ये म्यूज़िक और ये इस तरह की छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस बहुत इर्रेलेवेंट हो जाएंगी आपके लिए. जब मुझे म्यूज़िक की रियलिटी का पता चला तो जो चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी उसको छोड़ने का डिसीजन, इट जस्ट टुक मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल. अगर आपकी कोई गाड़ी है, आपने बहुत शौक से रखा, आपकी ड्रीम कार है वो, मगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आपके फैमिली मेम्बर्स में से आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको पर्पस की क्लैरिटी होगी. आप उस गाड़ी को बेचेंगे, आपको होगा कि मैंने उनकी जान बचानी है. मेरे लिए उस गाड़ी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाती है. जब पर्पस की क्लैरिटी होती है, आप लॉस पे भी बेच देते हैं गाड़ी को, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस टाइम डिसीजन लेना कि चाहे ये सही है या गलत है. अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने क्या दुनिया में तुम्हें ऐसे ही भेज दिया है, विदाउट एनी पर्पस भेज दिया है. तो म्यूज़िक को छोड़ना इज़ नॉट एन एक्सट्रीमिज़म, बल्कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो ये म्यूज़िक का होना या म्यूज़िक का ना होना या म्यूज़िक जैसी बहुत सारी और किसी डिल्यूजन्स को छोड़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और म्यूज़िक का होना बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाता है. وَمِنَ النَّاسِ مَن
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره